बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा हिंट दिया था इसका कि यील्ड का मतलब होता है पैदावार। आप कोई भी रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा उसका होता है जो कि आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पेपर के ऊपर, यानी कि टेक्स्ट वर्क जो आपने करना होता है थ्योरेटिकली, उसको आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेके स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से आपने प्रिडिक्ट करना होता है कि अगर हम रिएक्टेंट इस कदर ग्राम्स में या मोल्स में लें तो हमारे पास एक्सपेक्टेड इतने मोल जो हैं वो एग्जैक्टली बनते हैं प्रोडक्ट के। तो ये जो हमारे पास यील्ड है, इसको चूँकि हमने थ्योरेटिकली निकाला है, प्रैक्टिकली तो किया नहीं, तो इसलिए इसे थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। और जब हम उस रिएक्शन को एक्चुअली में एग्जीक्यूट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ से जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बन के आते हैं उसे हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। तो वो हमारे पास एक्चुअली होती है। और फिर परसेंटेज यील्ड क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो इसको हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इसके कुछ की डेफिनेशन नोट कर लेनी है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन रिएक्शन इज़ कैरियड आउट इन लैब। समझे बात? अब जब लैब में रिएक्शन होगा तो उस वक्त जो प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड। इसी तरह से जब हमारे पास द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन, जो बैलेंस इक्वेशन से आएगा उसे थ्योरेटिकल यील्ड बोलेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो एक्चुअल यील्ड है ये थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। यूजुअली आम तौर पे मतलब यूँ समझ लें कि मैक्सिमम फॉर द सेक ऑफ रिएक्शन हमारी जो एक्चुअल यील्ड है वो थ्योरेटिकल से कम होती है। अब उसकी रीज़न क्या है, याद रखिएगा। सबसे पहले है हमारे पास कि वाई इज़ एक्चुअल यील्ड यूजुअली लोअर, क्यों कम होती है? इम्परफेक्ट लैब टेक्निक। हो सकता है कि आपने जो थ्योरेटिकल काम किया है केमिकल इक्वेशन को लेके, वो तो आपने सही किया ना, वो तो आपने खुद करना था, परफॉर्म कैलकुलेशंस कर ली। अब उन सारे के सारे रिएक्टेंट्स के मोल्स, ग्राम्स वगैरह को जब आपने लैब में एक्चुअली लिया, बीकर में लिया उसको या फ्लास्क में लिया, तो हुआ ये कि आपने जो फ़िल्ट्रेशन की, डिस्टिलेशन की, सेपरेशन की, वॉशिंग की, ड्राइंग की, क्रिस्टलाइजेशन की, ये प्रॉपरली आपसे नहीं हो सका। अमूमन ऐसा होता है कि आपसे फ़िल्ट्रेशन सही नहीं हुई तो फ़िल्टर पेपर के ऊपर कुछ मैस जो है वो ज़ाया हो गई, या क्रिस्टलाइजेशन सही नहीं हुई, आपने पूरा टाइम नहीं दिया, या आपने कूलिंग स्लो करनी थी, आपने थोड़ा तेज़ कर दी, सब्लिमेशन आपने प्रॉपर नहीं की। सब्लिमेशन अगर की है तो फिर उसको वेपर्स को प्रॉपर कलेक्ट नहीं किया, तो इससे भी हमारे वेपर्स में जो है वो डिफरेंस आ जाता है और कम हो जाता है। देखें, वो बढ़ तो नहीं सकते ना, कम ही होंगे। तो इसीलिए एक्चुअल यील्ड जो है वो क्या होती है? कम होती है। और उसकी रीज़न भी मैंने आपको पहले बताई। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है साइड रिएक्शन। हो सकता है कि कोई सम रिएक्टेंट टेक पार्ट इन कंपीटिंग साइड, कुछ और रिएक्शन हो जाए, साइड रिएक्शन हो जाए, जैसे कहते हैं ना साइड प्रोडक्ट बन गए, तो साइड रिएक्शन हो जाए जिससे रिड्यूस जो है वो हो जाती है अमाउंट ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की अमाउंट जो है इससे भी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम कि साइड रिएक्शन हो गया है। अब तीसरा ये है रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं? कहते हैं अगर रिएक्शन जो है वो फारवर्ड चला जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ, वैसे आप लोगों को इसका आइडिया भी होगा। जैसे ये देखा नाइट्रोजन है, ठीक है, इसको आपने मिलाया हाइड्रोजन से, और ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ अमोनिया, ये रिवर्सिबल की निशानी है। अब रिएक्शन फारवर्ड जाएगा तो हमारे फ़ायदे में अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड होगी इसकी। लेकिन हुआ ये कि आपने या वर्कर ने उसको अंदाज़ा नहीं हुआ, तो ये रिएक्शन जो है वो चूँकि रिवर्स भी आता है, तो रिएक्शन रिवर्स आया, जिससे भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसमें फ़र्क आ जाएगा, जिससे एक्चुअल यील्ड हमारी कम हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट आपने याद रखने हैं अलग अलग। अब परसेंटेज यील्ड की फिर क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअल यील्ड जो है वो कम होती है, थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होती है। तो फिर अमूमन जो है वो ये एक प्रैक्टिस होती है कि हम कभी भी अलग अलग नहीं बताते कि भाई हमारी एक्चुअल यील्ड ये थी, प्रोडक्ट थ्योरेटिकल यील्ड ये थी। हम उसकी निकाला करते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड के लिए क्या करते हैं? एक्चुअल यील्ड हम ऊपर रखेंगे
थ्योरेटिकल यील्ड से हम इसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो ग्रेटर द परसेंटेज यील्ड, जितनी परसेंटेज यील्ड ज़्यादा आएगी इसका मतलब है हमारा रिएक्शन उतना ही अच्छा हुआ है, मतलब उतने ही एक्चुअल यील्ड हमारी ज़्यादा आई है। तो यही वजह है कि हम परसेंटेज यील्ड लेंगे। अब इसमें एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। पहले ये देखिएगा, हमने थ्योरेटिकल यील्ड में एक प्रोडक्ट था, हमने सोचा कि वो 10 ग्राम बनेगा, जो हमारी मतलब कैलकुलेशन से आया, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से आया, वो 10 ग्राम आया। लेकिन जब हम एक्चुअली इसको परफॉर्म किया तो वो आया 8 ग्राम। सही है। तो अब देखें ना, एक्चुअल यील्ड क्या हो गई, ठीक है, ये कम हो गई, थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ये देखें, एक्चुअल यील्ड ऊपर, थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 80% यील्ड आया। मतलब हमारा जो रिएक्शन है उससे हमें 80% प्रोडक्ट मिले हैं। ठीक। अब इसमें एक सैम्पल प्रॉब्लम है छोटी सी, ये देखिएगा ज़रा। उसने कहा फ़र्ज़ करें ये एस्पिरिन है, हमने इसको सैलिसाइक्लिक एसिड से प्रिपेयर करना है, मोलर मास उसने दे दिया इसका, और इसका एसिटिक एनहाइड्राइड है उसका भी मोलर मास उसने दे दिया। ये केमिकल रिएक्शन भी आपके पास है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब कहता है कि इसकी भी आप जो है वो क्या निकालें, यील्ड निकालें। अच्छा, ये यहाँ पे ना थ्योरेटिकल यील्ड हम पहले फाइंड करेंगे। मास ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड उसने दे दिया, मास ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड उसने ग्राम में दे दिया, मोलर मास ऑफ एस्पिरिन भी दे दी, और एक्चुअल यील्ड उसने हमें दे दी 3.15 ग्राम। ठीक है, कितनी बताई उसने, 3.15 ग्राम। ये सारा गिवन है हमारे पास डाटा। ठीक। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। कैसे, देखें, सैलिसाइक्लिक एसिड जो है, एक हमारे पास रिएक्टेंट ये है और दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट ये है। हम दोनों के मोल निकालेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये मोल आ गए। अब जो 0.02 मोल हैं ये कम आते हैं, और मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो कम मोल आते हैं प्रोडक्ट से वो असल में हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, और उसी को हम यूज़ करेंगे। तो लिहाजा ये चूँकि कम है, लिहाजा सैलिक एसिड जो सैलिसाइक्लिक एसिड है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सैलिसाइक्लिक एसिड के मोल कम है तो ये जल्दी कंज्यूम हो गया। ये एक्सेस में है हमारे पास। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, उसी मोल्स को लेंगे और एस्पिरिन के मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मास आ जाएगी। तो उसने जो मास हमें दी थी वो कितनी थी, अगर आप वापस जाएं तो वो क्या थी भला, 3.15 थी, और हमारे पास यहाँ से कितनी आई है, 3.96 आई है। तो देखें आप, थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा आ गई, एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या थी, कम थी। समझे बात आप, देखें थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ये एक्चुअल यील्ड ऊपर आ जाएगी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, और इससे हमारे पास आ गई क्या, ये परसेंटेज यील्ड। तो दिस इज़ द परसेंटेज यील्ड। ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आई, ये उसने हमें एक्चुअल यील्ड दे दी थी कि भाई ये एक्चुअल यील्ड है। तो दोनों को डिवाइड करके फार्मूला लगा के ये वाली वैल्यू आई, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। एक चीज़ आपने याद रख लेनी है, एक्चुअल यील्ड उसने आपको प्रोवाइड कर दी है। थ्योरेटिकल यील्ड आपको कैसे निकालनी है, मोल्स को कंपैरिजन करके, जैसे मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट में आपको समझाया था। आपने मोल कैलकुलेट करने हैं, जिसकी उसने मास इन ग्राम दी है ना दोनों रिएक्टेंट्स की, आपने दोनों को अलग अलग मोल्स निकालने हैं। तो पहले एक रिएक्टेंट के मोल्स का कंपैरिजन आप एस्पिरिन से करें, फिर दूसरे के मोल्स का एस्पिरिन से कंपैरिजन करें, फिर दोनों में से जो कम मोल्स होंगे एस्पिरिन के वही हम उठाएंगे, और उन्हीं मोल से हमने जो ये वाली मास है ये कैलकुलेट की है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ गई क्या, परसेंटेज यील्ड। अब इसकी कुछ समरी है जिसे हम कहते हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है थ्योरेटिकल यील्ड, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक्चुअल यील्ड क्या है, प्रोडक्ट एक्चुअली रिकवर्ड इन लैब जो असल में बने हैं। फिर हम परसेंटेज यील्ड निकालेंगे फार्मूला लगा के, ये फार्मूला याद रखिएगा, और इससे अगला जो क्विक चेक में एक न्यूमेरिकल दिया गया है उसको आप लोग को ट्राई करेंगे। और एस्पिरिन जो है ये इसकी आ गई थी क्या, थ्योरेटिकल यील्ड, ये आ गई थी एक्चुअल यील्ड, और ये आ गई इसकी परसेंटेज यील्ड। तो ये आपने न्यूमेरिकल इसको परफॉर्म भी करना है, खुद इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद आपने क्विक चेक वाला नेक्स्ट जो आपके पास न्यूमेरिकल है वो भी आपने करना है। और अगर कोई क्वेश्चन हो किसी के जहन में तो वो पूछ सकता है। ये हमारा जो चैप्टर है ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, और एक न्यूमेरिकल हम कोशिश किया करेंगे डेली ऐड किया करेंगे। ठीक। एनी क्वेश्चन यू कैन